हेलो, नमस्ते। और हमने सोचा नहीं था ऐसा हो गया आज। धूप निकल आई थोड़ी-सी। मतलब कल ऐसे बारिश हो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि अब 3-4 दिन तक मौसम साफ होगा, लेकिन धूप निकल आई और बस ज़्यादा देर नहीं, थोड़ी देर की धूप निकली थी। लेकिन हाँ, थोड़ा-सा राहत हो जाती है, थोड़ा-सा ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, जो बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है हमारे यहाँ, वो थोड़े-से नॉर्मल हो जाती है। और मुझे लगता है ठंड में ही बर्फ़ में जाके घूम आना चाहिए, क्योंकि फिर गर्मियों में अगर हम बर्फ़ में जाएँगे ना, तो हमारे कपड़े कहाँ से कहाँ से निकालेंगे हम। तो अभी हम भी कहीं प्लान कर रहे हैं जाने का, लेकिन कहाँ जाएंगे ये भी नहीं पता। और इस टाइम तो फिलहाल नहीं निकलेंगे, 5-6 दिन बाद ही निकलेंगे, क्योंकि अभी तो यही है कि सारे होटल्स तो बुक हैं ही, और रास्ते में भी बहुत ज़्यादा रश होता है। तो इस वजह से भी निकलना थोड़ा सा हम अवॉइड कर रहे हैं। बाकी आप लोग के नए साल पे क्या प्लान है बताइएगा। हमारा तो कोई बहुत ज़्यादा खास प्लान है नहीं, अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं क्या करेंगे। और हम मतलब हमारे यहाँ वेदर ना बहुत इफ़ेक्ट करता है हमारा काम है। जब गर्मियाँ आती हैं तो मई जून में हम कुछ नहीं कर पाते, और जो सर्दियाँ आती हैं तो दिसंबर जनवरी में कुछ नहीं कर पाते। मतलब 4 महीने हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं, बचते हैं हमारे पास 8 महीने जब हम थोड़ा थोड़ा कुछ काम कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और ठंड लग रही है, मैं जा रही हूँ इसके ऊपर एक स्वेटर डालती हूँ। और आज हमारे यहाँ काम थोड़ा सा फैला है, क्योंकि हमारी जो हाउस हेल्प है वो आई नहीं है, और वैसे वो छुट्टी नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। अब देखते हैं कब तक आती है। बहुत सारे काम मैंने निपटा लिए हैं, थोड़े मोड़े काम हैं जो पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा चलो जब वो आएगी तब निपटा लेंगे हम। और यहाँ पे चाय नाश्ते का टाइम चल रहा है, और मैंने यहाँ पे पता है ये जो छोटा गद्दा डाल दिया है ना, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि गन्नू भी है, इधर उधर से खेलता हुआ बैठ जाता है। अभी किचन में चाय बनी है, कुछ भी हुआ तो हम यहाँ बैठ के कभी कभार बैठ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और ये सब के सब चाय बिस्किट खा रहे हैं। और पता है हम दो, मतलब वैसे तो देखा जाए तो हम 2.5 लोग हैं, हम दो और गन्नू, बट सबकी वजह से कभी हमें ऐसा फील नहीं होता है कि हम लोग घर में कम लोग रहते हैं, बिकॉज सबके सब आते जाते रहते हैं। और अभी तो सब फैमिली के जैसे ही हो गए हैं, क्योंकि जब नहीं आते हैं ना तो मुझे मतलब मिस करते हैं हमें। और जो सामने बैठी है वो निधि है, निधि के बगल में जो बैठी है वो उसकी फ्रेंड है, तो आ जाते ये लोग हैं। और ये देखो गन्नू भी वैसे सही होता है, बच्चे अकेले में कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि सबके साथ बच्चे बहुत अच्छे से खाते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। ये देखो बिस्किट खा रहे हैं सारी की सारी। और मैं इसको चाय नहीं देती हूँ, बट कभी कभार चाय देती हूँ, क्योंकि चाय में इस टाइम पे पता है अदरक होती है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं, गर्म होती है थोड़ी सी, तो अभी इसलिए दे देती हूँ। हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, और इधर कुछ दिन से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, आगे की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे नहीं पता कि ये मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बट हाँ ये थोड़ा सा मेरे लिए परेशानी का रीज़न था, तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। एक्चुअली मैं शेयर नहीं करना चाहती थी, बट मुझे पता है जब मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करती हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है कि नहीं यार, वो चीज़ें सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के साथ है। और पता है आपको क्या होता है, जब आप बहुत ही एक छोटा सा खुशहाल परिवार होता है ना, तो उस पर नज़र लगाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। और जैसे अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, वैसे बुराइयाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसी वजह से फिर लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि मैंने ब्लाउज़ सिलने के लिए दिया था, और जो लेस जितनी भी थी ना, इन्होंने ना यहाँ पे पैक करके रख दी थी। वही मैं कह रही थी मैं निकाल के उनको दे देती हूँ, क्योंकि सामने टेलर वाली भाभी मांग रही थी हमसे। लेकिन वो काफ़ी ऊपर इन्होंने अच्छे से सेट कर दिया था, तो मैं नहीं निकाल पा रही थी। और इतने ऊंचे ये मुझे चढ़ने ही नहीं देते हैं, क्योंकि बचपन था हम चढ़ जाते थे कहीं भी, पता नहीं चलता था, दीवार पे यहाँ वहाँ। लेकिन जब आप एक माँ बन जाते हो, ऑपरेशन हो जाता है, तो सच में यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं कर सकते। अभी इतनी ऊंचाई का है कि उसको हम नहीं चढ़ सकते, क्योंकि पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, पेट पे बहुत ज़ोर पड़ता है। वही ये कहने लगे कि तुम बाहर निकलो, मैं निकालता हूँ, मैं करता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो आप निकाल दो। और ये एहसास आपको तब होता है जब आप माँ बन जाते हो। और बिल्कुल सही बात है, माँ की ज़िंदगी और नॉर्मल मतलब आप कॉलेज लाइफ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप कभी कभी हमारी बॉडी भी हमें बताती है नहीं यार ये बहुत ज़्यादा अंतर है, बट ठीक है कोई बात नहीं। हर लाइफ का जो भी फेज़ है सब बढ़िया है। हम तो काफ़ी टाइम हमने, जो मुझे लगता है कि 18 19 या 20 साल में माँ बन जाते हैं, तो वो तो बहुत कम टाइम इस तरीके से स्पेंड कर पाते हैं। तो थोड़ा सा हम लेट जो मदर बने हैं, हमारे लिए कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा रहता है।
अभी हम नीचे आए हैं क्योंकि जो हमारे किराएदार हैं वो आने वाले हैं, तो मैंने कहा थोड़ा मोड़ा है हम शिफ्ट कर देते हैं और कल यहाँ की सफाई कर देंगे। और बस वही मैं देख रही थी कौन सा सामान है ऐसा। ये मैंने ना अपने लिए इसलिए रख लिया क्योंकि आजकल पता है क्या, जैसे कि आप गोभी लेते हो या फिर गाजर है, मूली है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको फ्रिज में नहीं रख सकते, फ्रिज में बहुत ज़्यादा ना ठंडी हो जाती हैं, और जब आपको खानी होती है ना तुरंत, तो ठंडी ठंडी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने कहा ये थोड़े दिन के लिए मैं जाली ऊपर रख लेती हूँ कि सब्जी वगैरह जो आती है ना वो एटलीस्ट हम इसी में ही रख देंगे, इस तरीके की जो हम ठंडी नहीं खा सकते हैं। और ये जो स्वेटर है ना मेरा वाला, ये इतना बढ़िया से गर्म करता है कि आप कितना मतलब बर्फ़ में पहन के चले जाओ लेकिन इसमें ठंड नहीं लगती थी। ये वाला स्वेटर मुझे काफ़ी पसंद है। और ये गन्नू की गाड़ी एक्चुअली में हमारी रोड ऐसी ख़राब हो गई है और फिर कौन लेके निकले, इसलिए ये बेकारी हो गई है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हम अपने मतलब ले आते हैं बट फिर वो यूज़ की नहीं होती हैं। तो वही है गन्नू की, हमने कहा गाड़ी फ़िलहाल यहीं पे खड़ी कर देते हैं, मैंने कहा यहीं पे खड़ी कर देते हैं और जब हम वापस आएंगे तब हम कुछ करेंगे, तब हम देखेंगे। तो मेरे पास 2 गैस थी, तो मैंने एक गैस नीचे छोड़ दी है, एक गैस मैंने ऊपर रख दी है जो गैस में हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाली गैस हमने नीचे किराएदार को दे दी है और इसके साथ में सिलेंडर। तो काफ़ी सारा सामान है जो हमने दे दिया है, ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा था, और पता है हमारे पास एक्स्ट्रा था और वो अभी जस्ट अभी हम गृहस्थी शुरू कर रहे हैं। ये वाला एक कमरा हमने जो बिल्कुल अच्छे से सजा वजा के, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना मैंने कर दिया है। कपड़े सूखे नहीं हैं बिल्कुल भी, इसलिए इस तरीके से हमें फैलाने पड़ रहे हैं कि ताकि कपड़े थोड़े से सूख जाए, नहीं तो गर्म हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, लिपस्टिक नहीं लगाओ तो बहुत सूना सूनापन सा लगता है। अभी से बहुत देर से नहीं लगाई थी बट अभी मैंने थोड़ा सा ऐसे ही लगा लिया। तो सर्दियों के दिन ऐसे ही जाते हैं, थोड़े थोड़े से लेजी, थोड़े थोड़े से ऐसे। और अभी मुझे ऐसे ही, आप बताओ ना, ऐसे अच्छा लगता है ना, ज़रूरी है सबके एक जैसे हों। फिर मुझे लगा नहीं, मेरे बाल मुझे बहुत पसंद है, और जब हम खुद से ही अपनी चीज़ों को नहीं प्यार करेंगे, बस फिर चाहे जैसी हो, बस ये दिमाग में बिठा लो कि हमें इनको बर्बाद नहीं करना है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं बहुत दिन से आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी, मैं पता नहीं क्यों कर नहीं पा रही थी, बट अभी मुझे लग रहा है कि नहीं, आप लोग एक फैमिली के तरीके से और आप हमारी शायद कोई हेल्प कर सकते हो। इधर पता है क्या हुआ, 2 हफ्ते ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है कि पता है मुझे ना ऑल द टाइम ऐसा फील होता रहता है, कभी कभी ऐसा लगता रहता है कि जैसे मेरे साथ में कोई है। मैं चलती हूँ, मैं रात में, आपको पता है बाथरूम नहीं जाती, मेरे को जितना भी तेज़ टॉयलेट आता है, जबकि हमारा अटैच बाथरूम है, आपने देखा होगा, मैं नहीं जाती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। एक अंदर से जो डर लगने वाली चीज़ होती है वो क्यों हो रही है मुझे नहीं पता, मुझे ऑल द टाइम ऐसा फील होता है कि मेरे पीछे पीछे से कोई चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कोई ग्लास यहाँ उठा के यहाँ पे रखी, मैं इधर उधर से घूम के आई हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ग्लास यहाँ पे कैसे गई, दूसरी जगह रहती है और मैं रखती हूँ, क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है मैंने एक ग्लास यहाँ रखी थी, एक ग्लास यहाँ क्यों दिखाई दे रही है। दिमाग का लोचा चल रहा है, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। वैसे मैं नेगेटिव एनर्जीज पे विश्वास नहीं करती हूँ, कोई भी इंसान जल्दी नहीं करता है, लेकिन कुछ चीज़ें जब आपके साथ रेगुलर कुछ तरीके से होने लगती हैं तो आपको ऐसा फील होता है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे पीछे से कोई आवाज़ आ रही है, रुचि। और ये सब चीज़ें धीरे धीरे अभी 2 हफ्तों से मेरे साथ ना बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और कभी कभी बहुत डर भी लगने लगा है मुझे, और गन्नू भी रहता है साथ में, और मैं अपने आप को बहुत रोकने की भी कोशिश करती हूँ कि क्या है, अपने आप को अंदर से, जैसे कहते नहीं, अंदर से आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते हो, और लेकिन जो आपका जो बचपन में जो कहा जाता था, जैसे मम्मी लोग कहते हैं दुगदुका, मतलब दिल को कहा जाता था दुगदुका कहा जाता था, तो ये कहा था दुगदुका, अंदर तक डर लगना। एक आप अंदर तक जब सिहर जाते हो, अंदर तक आपको डर लगता है और आपको समझ ही नहीं आ पा रहा होता है कि आप क्या करोगे। और मैंने इनके साथ भी धीरे धीरे, पहले तो मैंने नहीं शेयर किया था, मुझे पता है कि हर कोई इंसान हंसता है और कुछ नहीं करता, कहता कि मजाक है, तुम बिना मतलब डर रही हो। बस कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं हुआ, कुछ चीज़ों में ऐसा मुझे लगा कि नहीं यार, मेरा जो डर है वो बिना मतलब का नहीं है, उसका कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तो रीज़न है शायद। तो ये अ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ये हो क्या रहा है। और इनसे भी कह रही थी तो ये थोड़ा बहुत भरोसा दिलाते हैं। एक तो पता ही क्या होता है, ये दिल ना सच में बहुत ही कमज़ोर होता है, उसको ना बड़ा बहलाना फुसलाना पड़ता है, बिल्कुल सच है। अगर अभी मैंने ऐसी कोई बात बताई और किसी ने आपके सर पे ऐसे हाथ रखे ना, ऐसे कर दिया, कुछ हो, हनी सिंह का गाना गा के भी कोई फू फू कर देगा, तो हमें बड़ी तसल्ली से हो जाती है, पक्का कुछ तो इसने किया होगा, इसी वजह से शायद हो जाएगा। और शायद हम उस चीज़ को लेकर सुकून से फिर हम बैठ जाते हैं, ये हमारा दिल का होता है। तो
पता नहीं क्यों ऐसे उधर कुछ टाइम से आप देख रहे हो मेरी फैमिली के साथ भी कुछ ना कुछ हल्का सा लगा रहता है। तो बड़ा डर, मतलब थोड़ा अजीब सी ये चीज़ लग रही है मुझे, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए, डॉक्टर वाली चीज़ है या कहाँ, मतलब क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगा आप लोग के पास हर एक चीज़ का जवाब रहता है, तो आप लोग बताइएगा। हाँ आई हूँ। लॉक लगा के रखना पड़ता है, जब से ये चीता वाला चीज़ हो गया ना मेरे को बहुत डर लगने लगा है। सोचो हम घर में भी अंदर भी लॉक लगा के रखते हैं। लॉक? हाँ लॉक लगा के रखती हूँ मैं, इतना डर लगता है। ये वाला तो घुमा ही देती हूँ कम से कम कि कोई हो तो चीता वीता। बहुत इधर बहुत ज़्यादा डरने लगी हूँ। तो आप लोग बताइएगा। वैसे तो हम सोच रहे थे, पूजा पाठ में कराती रहती हूँ मैं हूँ। इसे अंधविश्वास तो देखो हम नहीं कहेंगे, जिसको कहना होगा तो कुछ कहेगा। अब मैं जो चीज़ है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, डेली लाइफ है, हमें शेयर करनी ही चाहिए। और भैया का भी आप जानते ही हो, तो थोड़ा सा टेंशन होने लगती है। गन्नू भी छोटा है। तो ये वाला व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। देखते हैं अगला साल सबके लिए बहुत 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 अच्छा जाए, मेरे घर वालों के लिए और आपके घर वालों के लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।